नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड वाइब्स में। दोस्तों, बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाओं में कर्म और भाग्य के बीच का गहरा संबंध विस्तृत रूप से व्यक्त होता है। उनके अनुसार कर्म हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, जबकि भाग्य केवल एक अनिवार्य तत्व है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये कहानी बुद्ध के विचारों को समझाती है, जो हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं कि अपने कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। यह एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जो सच्चे सुख और शांति का स्रोत होता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर चैनल में नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने जीवन की व्यापकता और हमारे अनुभवों के पीछे छुपी संबंधों को समझने के लिए बहुत अध्ययन किया। उनका मूल सिद्धांत था कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को निर्देशित करते हैं, न कि भाग्य। उनका विचार था कि हमारे कर्म, इच्छाएं और विचार हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ होता है और ये भाग्य के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। बुद्ध के अनुरूप हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे भाग्य को नहीं बदलता है, बल्कि हमारे जीवन को निर्धारित करता है। उनका विचार था कि हमारे कर्म हमारे मन को शुद्ध और निश्चित रखने में मदद करते हैं। उन्हें समझाएं कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हम दुख और कष्ट का सामना करते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने भाग्य की जगह कर्म को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने भाग्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और उन्हें उचित दिशा में लेते हैं तो हमारे जीवन में सुखी अनुभव होते हैं। बुद्ध का विचार था कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को नहीं बदलता है, बल्कि हमारे अनुभव को निर्धारित करता है। यदि हम सच्ची और सम्यक विचार में रहते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। इसलिए हमें भाग्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, और यदि हम उन्हें समझते और उचित दिशा में लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। बुद्ध ने समझा कि कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। हमारे कर्म हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमारे खान पान और व्यायाम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मानसिक रूप से भी हमारे कर्म हमारे विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम सम्यक विचार करते हैं और दिल से दूसरे की मदद करते हैं तो हमारा मन शुद्ध और सुखी रहता है। आध्यात्मिक रूप से भी हमारे कर्म हमारे आत्मा के विकास में महत्व रखते हैं। जब हम ध्यान और भक्ति में लगे रहते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है और हमारा जीवन आध्यात्मिक आनंद से भरा रहता है। इस प्रकार बुद्ध का विचार था कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। उन्हें कहा कि भाग्य एक अनिवार्य है, लेकिन हमारे कर्मों पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। हम अपने कर्मों को उचित दिशा में लेकर अपने जीवन को सुंदर और आनंदमय बना सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि वे अपने कर्मों पर ध्यान दें और उन्हें उचित दिशा में लेकर चलें। उन्हें समझाएं कि अच्छे कर्मों से ही पुण्य प्राप्त होता है और बुरे कर्मों से ही पाप होता है। पुण्य से सुख और शांति मिलती है, जबकि पाप से दुख और कष्ट होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें उचित दिशा में लेकर चलना चाहिए। बुद्ध का विचार था कि कर्मों का फल हमारे साथ हमेशा होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमारे जीवन में सुख और शांति के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने कर्मों को उच्च दिशा में लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें। बुद्ध ने जीवन की व्यापकता और हमारे अनुभवों के पीछे छुपी संबंधों को समझने के लिए बहुत अध्ययन किया। उनका मूल सिद्धांत था कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को निर्देशित करते हैं, ना कि भाग्य। उनका विचार था कि हमारे कर्म, इच्छाएं और विचार हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ होता है
और ये भाग्य के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। बुद्ध के अनुसार हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे भाग्य को नहीं बदलता है, बल्कि हमारे जीवन को निर्धारित करता है। उनका विचार था कि हमारे कर्म हमारे मन को शुद्ध और निश्चित रखने में मदद करते हैं। उन्हें समझाए कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हम दुख और कष्ट का सामना करते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने भाग्य या भाग्य की जगह कर्म को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने भाग्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और उन्हें उचित दिशा में लेते हैं तो हमारे जीवन में सुखी अनुभव होते हैं। बुद्ध का विचार था कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को नहीं बदलता है, बल्कि हमारे अनुभव को निर्धारित करता है। यदि हम सच्ची और सम्यक विचार में रहते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। इसलिए हमें भाग्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, और यदि हम सच्ची और सम्यक विचार में रहते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। इसलिए हमें भाग्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, और यदि हम उन्हें समझते और उचित दिशा में लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। बुद्ध ने समझा कि कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। हमारे कर्म हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। उन्हें समझाएं कि अच्छे कर्मों से ही पुण्य प्राप्त होता है और बुरे कर्मों से ही पाप होता है। पुण्य से सुख और शांति मिलती है, जबकि पाप से दुख और कष्ट होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें उचित दिशा में लेकर चलना चाहिए। बुद्ध का विचार था कि कर्मों का फल हमारे साथ हमेशा होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमारे जीवन में सुख और शांति के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने कर्मों को उच्च दिशा में लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सच्ची और सम्यक विचार में रहते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। इसलिए हमें भाग्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, और यदि हम उन्हें समझते और उचित दिशा में लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। बुद्ध ने समझा कि कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। हमारे कर्म हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमारे खान पान और व्यायाम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मानसिक रूप से भी हमारे कर्म हमारे विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम सम्यक विचार करते हैं और दिल से दूसरे की मदद करते हैं तो हमारा मन शुद्ध और सुखी रहता है। आध्यात्मिक रूप से भी हमारे कर्म हमारे आत्मा के विकास में महत्व रखते हैं। जब हम ध्यान और भक्ति में लगे रहते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है और हमारा जीवन आध्यात्मिक आनंद से भरा रहता है। इस प्रकार बुद्ध का विचार था कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। उन्हें कहा कि भाग्य या भाग्य एक अनिवार्य है, लेकिन हमारे कर्मों पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। हम अपने कर्मों को उचित दिशा में लेकर अपने जीवन को सुंदर और आनंदमय बना सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि वे अपने कर्मों पर ध्यान दें और उन्हें उचित दिशा में लेकर चलें। उन्हें समझाएं कि अच्छे कर्मों से ही पुण्य प्राप्त होता है और बुरे कर्मों से ही पाप होता है। पुण्य से सुख और शांति मिलती है, जबकि पाप से दुख और कष्ट होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें उचित दिशा में लेकर चलना चाहिए। बुद्ध का विचार था कि कर्मों का फल हमारे साथ हमेशा होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमारे जीवन में सुख और शांति के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने कर्मों को उच्च दिशा में लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और जिंदगी खुशियों से भरी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो और जिंदगी खुशियों से भरी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।